अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल स्थित मऊ जिले में एक इतिहास बन रहा था। ऐसा इतिहास जिसकी गूंज लगातार और तेज होती जा रही है। मऊ जिले में 13 अप्रैल को आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द 2566, जिसे अंबेडकर सन 130 भी कहा जा रहा है, उसका विमोचन धूमधाम से किया गया। इस दौरान भारतीय संस्कृति में कालगणना एवं कैलेंडरों का महत्व एक विमर्श विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इस कैलेंडर की परिकल्पना और निर्माण डॉक्टर रामविलास भारती ने किया है, जो कि कार्यक्रम के आयोजक भी थे। भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द 2566 का विमोचन पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक शिवचंद्र राम, डॉक्टर अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक केसी भारती और श्रवण कुमार आदि अतिथियों के द्वारा किया गया। बुद्धाब्द सन 2565 और अंबेडकर सन 119 की आखिरी तारीख है और कल से बुद्धाब्द 2566 अंबेडकर सन 130 का प्रारंभ हो रहा है, जिसका विमोचन इससे संबंधित कैलेंडर का किया गया। तो ये भी एक कैलेंडर जिसको हम लोनी सोलर कैलेंडर के रूप में देख रहे हैं। विशेष बात यह है कि इसमें जैसा कि हमने कहा कि उन आराध्यों के नाम पर रखे गए हैं। भारत जो दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र है, इसमें बहुत से वे महापुरुष, वे आइकॉन जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। गौतम बुद्ध ने एक रास्ता दिया, आज भी पूरे दुनिया में बुद्ध के नियम संचालित हो रहे हैं। भारत भी बाहर बुद्ध के नाम से जाना जाता है। कैलेंडर की एक और विशेषता है कि 4 जो प्रमुख धर्म दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, आज भी प्रभावित कर रहे हैं, उनका एक प्रतिबिंबन, और दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विविधताओं का जो प्रतिबिंबन होना चाहिए, वो इस कैलेंडर में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। रामविलास भारती साल 2014 से ही लगातार भारतीय नववर्ष के मौके पर कैलेंडर प्रकाशित करते रहे हैं। इसकी वो एक खास वजह भी बताते हैं। कार्यक्रम हम इस गांव में और जो पूरा देश हमारा जो आज कोविड के काल से संकट से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में भी हमने सरकार के जितने भी जो नियम, कोविड के जो नियम निर्धारित किए गए, उनको पूरा अच्छा सा पालन करते हुए सैनिटाइज़र हमने का यूज़ किया, मास्क का और थर्मो स्कैनर करते हुए, सारे चीज़ों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए इसको भारतीय जो कैलेंडर बुद्धाब्द 2566 हमारा और 130 का आज कैलेंडर हमने आज जारी किया है। क्योंकि हर साल 2014 से लेकर के कंटिन्यू चल रहा है। हम इस कैलेंडर के माध्यम से एक संस्कृति जो मानवतावादी संस्कृति है, जो वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करती है, समता स्वतंत्रता पर आधारित ये संस्कृति है, जो मूल भारतीयों की संस्कृति है, जो कोई विभेद नहीं पैदा करती और वैज्ञानिक सोच पैदा करती है, इसके आधार पर भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द का हमने विमोचन किया है। जिससे कि कल से हमारी नई तारीख जो 14 अप्रैल अंग्रेजी का महीना है, हमारा कल वो पहली तारीख होगी बुद्धाब्द और अंबेडकर सन का, और हमारे महीने का नाम अंबेडकर महीना है और अंबेडकर महीने का हमारे पहली तारीख है, और इसी आधार पे हमारा कल नया शुरू होता है। दरअसल हिजरी का जो इस्लाम का जो अपना कैलेंडर है, वो अपना नौकरी तो अंग्रेजी से करता है, लेकिन रमज़ान तो तभी रहेगा जब वो रमज़ान का महीना आता है, उसका नया साल मुहर्रम होता है। उसी प्रकार से ईस्वी सन को अगर देखा जाए तो जनवरी का जो महीना है वो उनका पहला महीना होता है और उनका जो वो नया साल होता है, और ईस्वी सन के आधार पर हुआ था। कि जो कुछ संस्कृतियाँ हैं, जो बुद्ध की जो संस्कृति है, जो मानवतावादी संस्कृति पूरी दुनिया में वो जानी जाती है, ये कहीं न कहीं कैलेंडरों का जो निर्माण हुआ था वो सूर्य ग्रहण और ये सूर्य और चंद्र के आधार पे किया गया था, और इसी आधार पे हम लोगों ने भी बनाया था। इसका बेस हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को बनाया था, ताकि इस कैलेंडर के आधार पे संस्कृति को देखा जाए। इस कैलेंडर की एक बड़ी बात यह है कि हर कैलेंडरों में कोई ना कोई शुभ और अशुभ दिन होता है, लेकिन इसके अनुसार कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं होता। इसके आधार पे हम कोई भी संस्कार, कोई भी अपना पर्व अपनी सहमति अथवा आम सहमति के आधार पे इसको कर सकते हैं, इस कैलेंडर के आधार पे। और इसमें हम जो है जो महापुरुष हैं, महापुरुषों के नाम पे महीने हैं,
तारीख हैं, जो हमारा पहला महीना अम्बेडकर का है, अम्बेडकर महीने का है, दूसरा बुद्ध का है, तीसरा कबीर का है, चौथा साहू जी अछूतानंद का है, साहू जी महाराज का है, पांचवा नारायण काली का है, छठवां पेरियार है, सातवां अशोक का है, आठवां हमारा बिरसा मुंडा, नौवां सावित्री, 10वां रविदास का, 11वां साहू जी अछूतानंद का, 12वां फूले कांसी का। तो ये 12 महीने, चूँकि ये महापुरुषों के आधार पे पूरे देश में एक मानवतावादी संस्कृति स्थापित हुई थी, और ये वास्तव में मूल भारतीय से जो हमारा ये संस्कृति है, जो हर लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, इसमें कोई भी भेद नहीं। हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास और संस्कृति भी बताते हैं। इस कैलेंडर के जरिए रामविलास भारती और उनके साथी जिस संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, उसके बारे में लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।